गणेश जी हिंदू धर्म में सबसे प्यारे देवताओं में से एक हैं। उन्हें विघ्नहर्ता के रूप में भी जाना जाता है, जो सभी बाधाओं को दूर करने वाले हैं। वो हाथी के सिर वाले ज्ञान, सफलता और नई शुरुआत के देवता हैं। उनके हाथी के सिर का प्रतीकात्मक अर्थ है बुद्धिमत्ता और शक्ति। गणेश जी को उनके बड़े पेट, 4 भुजाओं और उनके हाथी के सिर से तुरंत पहचाना जा सकता है। उनके बड़े पेट का अर्थ है कि वे सभी प्रकार के अनुभवों को आत्मसात कर सकते हैं। पूरी दुनिया में हिंदू उनका सम्मान करते हैं। गणेश चतुर्थी जैसे त्योहारों में उनकी पूजा बड़े धूमधाम से की जाती है। वो विघ्नहर्ता है और कोई भी नया काम शुरू करने से पहले उनकी पूजा की जाती है। व्यापार, शिक्षा और अन्य महत्वपूर्ण कार्यों में उनकी आशीर्वाद लेना शुभ माना जाता है। गणेश जी की कहानियाँ ज्ञान और हास्य से भरी हैं। उनकी कहानियाँ बच्चों और बड़ों दोनों को प्रेरित करती हैं। वो आशा और संभावना के प्रतीक हैं और हमें याद दिलाते हैं कि हम विश्वास और दृढ़ता से किसी भी बाधा को दूर कर सकते हैं। उनकी शिक्षाएं हमें जीवन में सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाने के लिए प्रेरित करती हैं। उनकी उपस्थिति भारत और पूरी दुनिया में गैंगाकर महसूस की जाती है। विभिन्न देशों में भी उनके भक्त हैं जो उनकी पूजा और सम्मान करते हैं। गणेश जी सिर्फ एक देवता नहीं है, वो लाखों लोगों के जीवन में मार्गदर्शक शक्ति हैं। उनकी उपस्थिति हमें हर दिन प्रेरित करती है और हमें सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती है। गणेश जी के जन्म की कहानी प्यार, रक्षा और एक माँ के जबरदस्त प्यार से सराबोर है। यह कहानी हमें बताती है कि एक माँ अपने बच्चे के लिए किस हद तक जा सकती है। शिव जी की पत्नी पार्वती एक बेटा चाहती थीं। उन्होंने वर्षों तक तपस्या की और भगवान से प्रार्थना की कि उन्हें एक पुत्र का आशीर्वाद मिले। हल्दी के लेप से उन्होंने एक छोटे लड़के का निर्माण किया और उसमें जान फूंक दी। यह लड़का उनके लिए बहुत खास था, क्योंकि यह उनकी तपस्या और प्रेम का फल था। वो उनका रक्षक, उनका बेटा, उनका गणेश था। पार्वती ने उसे अपने दिल से लगाया और उसे अपने जीवन का अभिन्न हिस्सा बना लिया। एक दिन पार्वती ने गणेश को उनके द्वार पर रखवाली करने का निर्देश दिया जब तक वो स्नान करती है। गणेश ने अपनी माँ की आज्ञा का पालन करते हुए द्वार पर पहरा देना शुरू किया। शिवजी घर लौटे। उन्हें उस लड़के की जानकारी नहीं थी जो प्रवेश द्वार पर पहरा दे रहा था। उन्होंने सोचा कि यह कौन है जो उनके घर के द्वार पर खड़ा है। गणेश, अपनी माँ की आज्ञा के प्रति वफादार, ने शिवजी को प्रवेश करने से मना कर दिया। उसने दृढ़ता से कहा कि वह अपनी माँ के आदेश का पालन कर रहा है। क्रोधित होकर शिवजी ने गुस्से में आकर लड़के का सिर धड़ से अलग कर दिया। यह घटना बहुत ही दुखद और हृदय विदारक थी। पार्वती तबाह हो गई। उन्होंने बताया कि लड़का उनका बेटा था। उनका दुख और पीड़ा असीम थी और उन्होंने अपने बेटे को वापस पाने के लिए हर संभव प्रयास किया। शिवजी पछतावे से भरे हुए ने अपनी गलती को सुधारने की कसम खाई। उन्होंने पार्वती से वादा किया कि वो गणेश के सिर को पहले जीवित प्राणी के सिर से बदल देंगे, जो उन्हें उत्तर दिशा की ओर मुख करके मिलेगा। बाहर निकलकर शिवजी ने दूर दूर तक खोज की। उन्हें एक हाथी मिला जिसकी सूंड उत्तर दिशा की ओर थी। शिवजी ने अपनी बात पर कायम रहते हुए हाथी का सिर लिया और उसे गणेश के शरीर पर रख दिया। इस प्रकार गणेश का पुनर्जन्म हुआ, जिसमें एक हाथी का सिर था। इस कृत्य ने गणेश को एक पूजनीय देवता के रूप में स्थापित कर दिया। गणेश जी के रूप का हर पहलू एक गहरा प्रतीकात्मक अर्थ रखता है। उनके रूप में छिपे प्रतीक हमें जीवन के महत्वपूर्ण सबक सिखाते हैं। उनका हाथी का सिर ज्ञान, बुद्धि और सच्चाई को समझने की क्षमता का प्रतिनिधित्व करता है। यह हमें सिखाता है कि हमें हमेशा सच्चाई की खोज में रहना चाहिए और ज्ञान को अपनाना चाहिए। उनके बड़े कान उनकी ध्यान से सुनने और ज्ञान को ग्रहण करने की क्षमता को दर्शाते हैं। यह हमें याद दिलाता है कि सुनना और समझना जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। उनकी छोटी आंखें एकाग्रता और सतही से परे देखने की क्षमता को दर्शाती हैं। यह हमें सिखाता है कि हमें हमेशा गहराई से देखना चाहिए और सतही चीजों से परे जाना चाहिए। उनका बड़ा पेट उदारता और स्वीकृति का प्रतिनिधित्व करता है, जो हमें जीवन की प्रचुरता को गले लगाने की याद दिलाता है। यह हमें सिखाता है कि हमें जीवन की हर स्थिति को स्वीकार करना चाहिए। उनका टूटा हुआ दांत ज्ञान और बुद्धि के लिए उनके द्वारा किए गए त्याग का प्रतीक है। यह हमें सिखाता है कि कभी-कभी हमें उच्च उद्देश्यों के लिए त्याग करना पड़ता है। गणेश जी के रूप का प्रत्येक तत्व एक कहानी कहता है, जो हमें जीवन के बहुमूल्य पाठ सिखाता है। उनके प्रतीक हमें जीवन में सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा देते हैं।
भाग 5। गणेश और रिद्धि सिद्धि। गणेश जी को अक्सर दो पत्नियों रिद्धि और सिद्धि के साथ चित्रित किया जाता है, जो समृद्धि और आध्यात्मिक पूर्ति का प्रतिनिधित्व करती है। रिद्धि भौतिक धन का अवतार, प्रयासों में प्रचुरता और सफलता का प्रतीक है। सिद्धि सिद्धि और ज्ञान का प्रतिनिधित्व करती है, आध्यात्मिक लक्ष्यों की प्राप्ति का प्रतीक है। एक साथ वे भौतिक और आध्यात्मिक गतिविधियों के बीच सामंजस्यपूर्ण संतुलन का प्रतिनिधित्व करते हैं, जो एक पूर्ण जीवन के लिए आवश्यक है। गणेश जी के साथ उनकी उपस्थिति जीवन में भौतिक और आध्यात्मिक दोनों तरह की वृद्धि की तलाश के महत्व पर प्रकाश डालती है। भाग 6। घर के रक्षक। गणेश जी हिंदू घरों में रक्षक और विघ्नहर्ता के रूप में एक विशेष स्थान रखते हैं। परिवार अक्सर उनके आशीर्वाद प्राप्त करने और नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने के लिए अपने घरों के प्रवेश द्वार पर उनकी तस्वीर लगाते हैं। धार्मिक समारोहों के दौरान उनकी पूजा सबसे पहले की जाती है, जिससे कार्यक्रमों का निर्बाध रूप से संचालन सुनिश्चित होता है। उनकी उपस्थिति घर में शांति, समृद्धि और सद्भाव की भावना लाती है। परीक्षा में सफलता पाने वाले छात्रों से लेकर नया व्यवसाय शुरू करने वाले व्यापारियों तक जीवन के हर पहलू में गणेश जी का आशीर्वाद मांगा जाता है। भाग 7। गणेश चतुर्थी। गणेश चतुर्थी 10 दिनों का त्योहार है, जो गणेश जी के जन्म के उत्सव को समर्पित है। यह खुशी, भक्ति और सामुदायिक समारोहों का समय है। घर और सार्वजनिक स्थान रंगीन सजावट और गणेश जी की जीवंत मूर्तियों से जीवंत हो उठते हैं। लोग प्रार्थना करते हैं, भक्ति गीत गाते हैं और मोदक जैसे मिठाई बांटते हैं, जिसे गणेश जी का प्रिय माना जाता है। यह त्योहार गणेश जी की मूर्तियों को जल निकायों में विसर्जित करने के साथ समाप्त होता है, जो उनके ब्रह्मांडीय क्षेत्र में वापस आने का प्रतीक है। गणेश चतुर्थी इस प्यारे देवता के प्रति स्थायी प्रेम और भक्ति का प्रमाण है। भाग 8। कला और संस्कृति में गणेश। गणेश जी का प्रभाव धार्मिक संदर्भों से कहीं आगे तक फैला हुआ है। वो भारतीय कला, साहित्य और लोकप्रिय संस्कृति में एक प्रमुख व्यक्ति हैं। प्राचीन मूर्तियों से लेकर आधुनिक चित्रों तक उनकी छवि को अनगिनत रूपों में दर्शाया गया है। उनकी कहानियों ने अनगिनत साहित्यिक कृतियों, नाटकों और नृत्य नाटकों को प्रेरित किया है। गणेश जी की छवि घरों, व्यवसायों और यहाँ तक कि वाहनों को भी सुशोभित करती है, जो उनके सार्वभौमिक अपील का प्रमाण है। वो भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक हैं, जिसे विश्व स्तर पर पहचाना और मनाया जाता है। भाग 9। गणेश जी की स्थायी अपील। गणेश जी की स्थायी अपील जीवन के सभी क्षेत्रों के लोगों के साथ प्रतिध्वनित करने की उनकी क्षमता में निहित है। वो सुलभ भगवान हैं, विघ्नहर्ता हैं, ज्ञान और सफलता के अवतार हैं। उनकी कहानियाँ हमें जीवन के बहुमूल्य पाठ सिखाती है, जो हमें चुनौतियों का सामना अनुग्रह और दृढ़ता के साथ करने की याद दिलाती है। गणेश जी सांस्कृतिक और धार्मिक सीमाओं को पार करते हैं, जो आशा, सकारात्मकता और बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतिनिधित्व करते हैं। उनकी उपस्थिति प्रेरित और उत्थान करती रहती है, हमें विश्वास की शक्ति और हम में से प्रत्येक के भीतर महानता की क्षमता की याद दिलाती है।